आरपीएफ में भर्ती हर साल की जाएगी, ये हिंदी में आपको इन्होंने लेक्चर भी दिया है। अगर आप कहो कि सर उनका वो स्पीच बता दीजिए, तो स्पीच इन्होंने दिया है कल, उसमें भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो एक बार बता दीजिएगा जरा। आरपीएफ और आरपीएसएफ में बहाली अब एसएससी से होगी, ये पहले एक न्यूज में आ चुकी थी, तो बहुत पहले भास्कर न्यूज ने छाप दी थी, जो बिल्कुल सही लग रही है। आरपीएसएफ जो आरपीएफ का एक पार्ट, मतलब जो आरपीएफ के साथ ही जिसकी वैकेंसीज आती है हमेशा। तो चलिए भाई बता दीजिए, एक बार दिखा दो कैसे वो जो कल की वीडियो है वो देखिए एक बार। तो उसमें ट्रेनिंग की भी तकलीफ होती है, और कैंडिडेट्स को जिनको रेलवे में आने की एक उत्कट इच्छा रहती है, उन सब कैंडिडेट्स को हर साल ये मौका मिले, ये भी एक बहुत बड़ा विषय था। तो उस पर भी हर साल रेलवे में एक फ्रेश बैच ऑफ कांस्टेबल्स ज्वाइन कर सके, उसके लिए भी एक फैसला लिया गया। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा हर साल कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की भर्ती भी उसमें की जाएगी, जिससे हर साल एक नया बैच आ सके और फोर्स हमेशा एक प्रॉपर कैडर मैनेजमेंट की तरफ। चलिए, बात कितनी सही निकलेगी कितनी झूठ निकलेगी, लेकिन हम विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने 2024 में भी एक बयान दिया था कि अब रेलवे की ग्रुप डी, एनटीपीसी या हर भर्ती अब हर साल निकलेगी, और वो निकली है दूसरे साल भी। और हम इनसे ज्यादा रिलायबल, जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी की तरह ही यहाँ भी अब आरपीएफ की भर्ती एसएससी ही कराएगी। जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी की कौन कराता है? एसएससी जीडी। अब सबने एक अंदाजा लगाया कि भाई क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ जो है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी की बात हो रही है, तो कहीं एसएससी जीडी में ही तो ये शामिल नहीं हो जाएगी। जो एसएससी जीडी आ रही है वो आ रही है नवंबर में, तो इसलिए कांस्टेबल के फॉर्म आ रहे हैं। और ये जो है, अगर एसएससी जीडी के साथ नहीं आई तो फिर एसएससी कराएगी, ये तय है। लेकिन फिर एसएससी के नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर में देखने को मिलेगी, क्योंकि नवंबर में एसएससी जीडी आ जाएगा, नवंबर में एसएससी जीडी आ जाएगा, तो फिर दिसंबर में नया कैलेंडर आ जाता है, तो उसमें आरपीएफ देखने को मिलेगा फिर। चलो, तो क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको मालूम है भाई। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यही आपका एसएससी जीडी में भी होता है, पीईटी पीएमटी एक ही दिन होते हैं, और ये फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो यही आरपीएफ में कंडीशन थी, और ये एसएससी जीडी में भी है। ये था एग्जाम पैटर्न आरपीएफ का। जीके जीएस 50 की आती थी, रीजनिंग 35 की आती थी, मैथ्स 35 का आता था। तो भाई अब ये जो क्राइटेरिया है, अगर जीडी के साथ आती है तो हिंदी और इसमें ऐड हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश में से जो आप कर सकते हो। जॉन भरवा लेगा आराम से, कि जिसको जो जोन चाहिए वो उस हिसाब से भर लेगा, है ना, अपने मार्क्स के हिसाब से उसको मिल जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आप योग्यता एज वेज देखना चाहते हो तो 10वीं पास है, 18 से 25 साल एज है, 3 साल ओबीसी में छूट है, और 5 साल एससी एसटी में, यानी वो 18 से 30 तक देख पाएंगे। 165 हाइट होती है, और जो एससी एसटी की हाइट है वो 160 ही चल जाती है इसमें। चलो, और सीना 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, एससी एसटी का सीना 76.2 से 81.2 चाहिए। दौड़ 1600 मीटर 5:45 में होती थी, कितनी खतरनाक फिजिकल था इसका। 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप हाइट चाहिए, जो एसएससी जीडी में भी यही है, लेकिन एससी एसटी के लिए 152 चाहिए। यहाँ दौड़ 800 मीटर है, 3 मिनट 40 सेकंड में, ठीक है। और जीडी में अगर हम देखेंगे तो 1600 मीटर है, 8.5 मिनट है शायद, या 8 मिनट है जो भी है 8:30 है वहां।